नमस्कार जवाहर साथियों, मेरा नाम गोपाल महतो है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 25 अप्रैल की रात में नीमडी थाना अंतर्गत झिमरी गांव में, जो कि सरायकेला खरसावां जिला अंतर्गत में आता है, चांडिल के पास में, वहां पे एक घटना घटती है। एक मुस्लिम युवक जो कि 32 साल का है, वो एक हिंदू युवती की, महतों की युवती की 19 साल की जो लड़की है, उसे वो बंदूक की नोक पे वो अगवा करके ले जाता है, भगा के ले जाता है। उसके बाद जैसे जैसे लोगों को, ये गांव के अन्य लोगों को ये खबर पता चलती है कि एक मुस्लिम युवक द्वारा गांव के लड़की को भगा लिया गया है और वो भी बंदूक की नोक पे भगा लिया गया है, तो सारे लोग भड़क जाते हैं। और उनका जो घर होता है, उस युवक का जो घर होता है, वहाँ पे उसके पिताजी से बात करने के लिए जाते हैं। लेकिन जब उनके पिताजी से गांव के लोगों द्वारा, महतो समाज द्वारा बात किया जाता है, तब उनके पिता कहीं ना कहीं जो अपना बेटा है उनका, जो कि आरोपी लड़का है जिसने भगाया है, उसका वो पक्ष लेते हैं। और जैसे ही लोगों को लगता है कि ये इन्हें डांटने दबाने या उन्होंने जो किया है वो उसे गलत ठहराने के बजाय ये उसका पक्ष ले रहे हैं, तो लोगों में ये आक्रोश उग्र हो गया और लोगों ने उनके जो दुकान थे, उनके जो घर थे, उनको जला दिया। उसके बाद में कुछ देर बाद थाना से पुलिस आती है और जो भीड़ इकट्ठा होती है उनके ऊपर लाठीचार्ज करती है, कई लोगों को मारा जाता है। इसी बीच में पुलिस से भी लोगों का जो आक्रोश, लोग हैं, गुस्साए लोग हैं, जिस समाज की लड़की को भगा लिया गया है मुस्लिम द्वारा, वे लोग पुलिस से भी भिड़ते हैं, पुलिस से भी हाथापाई होती है। ये मामला शुक्रवार की रात को घटती है। शनिवार तक किसी को नहीं पता होता है। रविवार के दिन ये लगभग पूरे राज्य में फैलने लगती है कि कैसे कैसे क्या हुआ, नहीं हुआ, इतना हिंसा कैसे भड़क गई, उसके बारे में लोगों को जब पता चली तो लोग फिर बातें करने लगे। सोशल मीडिया में इनकी चर्चा होने लगी। तो आज अब देख सकते हैं कि किस तरीके से हेमंत सरकार द्वारा, जो सरकार चलाई जा रही है हेमंत सोरेन द्वारा, उसमें जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, आए दिन वैसे परिवारों के बेटियों के साथ में किस तरह से मुस्लिम समाज के लड़कों द्वारा, युवकों द्वारा, बूढ़ों द्वारा विवाह किया जा रहा है, उनको ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लगातार ऐसी खबरें हमें दुमका तरफ से, पाकुड़ से, साहेबगंज से आती रही हैं कि आदिवासी युवतियों को मुस्लिम समाज के युवकों द्वारा या बूढ़ों द्वारा शादी का लालच दिया जा रहा है और शादी किया जा रहा है, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। अभी इसी केस में एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट एक और हुई है कि जिस लड़के का जिक्र है, वो लड़के का नाम बताया जा रहा है तस्लीम अंसारी, उसके पिता का नाम शकील अंसारी बताया जाता है, और लड़का का जो उम्र बताया जा रहा है 32 वर्ष बताया जा रहा है। इस लड़का का पहले से बताया जा रहा है कि ऑलरेडी ये शादीशुदा है, इसके 3 बच्चे हैं। और ये जो लड़की है, ये 19 साल की लड़की है और इनके पिताजी नहीं है, ये इनकी माँ विधवा है। तो ऐसे में ये जो लड़की की माँ है, वो जो आरोपी युवक है उसके घर में जाती है, क्योंकि उसके जो पिता हैं शकील अंसारी जी, वो जड़ी बूटी का दवा देते हैं, और उसी दवा के सिलसिले में ये उसके घर पे जाती है। और तभी वहाँ किसी काम को लेकर के इनका जो मोबाइल नंबर होता है वो तस्लीम के द्वारा ले लिया जाता है, और लगातार 2 दिनों से उसको धमकी दी जा रही थी कि अगर उसकी बेटी उसके साथ में नहीं गई तो सभी परिवार के सदस्यों को गोली मार दी जाएगी। और अंततः शुक्रवार को गोलियों की दम पे बंदूक दिखा करके वो लड़की को घर से अगवा करके ले जाता है रात में, क्योंकि अगर ऐसा कृत्य वो दिन में करता तो और लोगों की नज़र होती, उसे भागने में असुविधा होती। इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं अंधेरे का समय चुना, जिससे कि वो लोग जब अपने घरों में हों तब वो आसानी से गांव से निकल के भाग सके। इसी बीच में एक और अभी पेपर तैर रहा है, जो कि शादी का पेपर है, और मुस्लिम मैरिज एक्ट के
जो उनका शादी कराने का जो तरीका होता है उसका एक पेपर है, जिसमें से सेम नाम, सेम लड़की का उम्र, सेम लड़का का उम्र, उसके पिता का उम्र, नाम, सेम गांव, ऑलरेडी 19 मार्च को ही, ऑलरेडी 19 मार्च को ही बताया जा रहा है कि ये शादी हो चुका है इन दोनों का, ये दोनों शादीशुदा हैं। बाकायदा वकील का नाम वहाँ पे मेंशन है, मैं यहाँ पे इसके स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, आप भी इसको देखिए कि अगर इसकी जो जांच है सही तरीके से होनी चाहिए। पहली बात ये है कि अगर ये शादीशुदा लड़की है, उसने मर्जी से शादी की है, तो ये लोगों को, गांव के लोगों को क्यों नहीं पता, उसकी माँ को क्यों नहीं पता, उसकी माँ लगातार क्यों कह रही है कि वो बंदूक के नोक पे उठा के लेके गया है। और जहां जो ये सरायकेला खरसावां का जो एसपी साहब हैं, उनके बयान से तो मुझे इतना एक तरह से मजबूरी फीलिंग होती है कि उसकी क्या स्थिति रही होगी उस एसपी की। वो बता रहे हैं कि मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये मामला प्रेम प्रसंग का है। एक तो पहली भी बात है कि यहाँ पे जो लड़कियाँ होती है, जो खास करके पढ़ने वाली लड़कियाँ होती है, वो अगर प्रेम प्रसंग के मामले में आती हैं तो अपने जो आसपास के लड़के होते हैं, उनके सहपाठी होते हैं, उन्हीं के साथ में अधिकांशता होती है। लेकिन ये 32 साल के अंकल के साथ में प्रेम प्रसंग, ये मामला मुझे समझ नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर प्रेम प्रसंग का मामला है, प्रेम प्रसंग के मामले में दोनों लोग आपसी सहमति से घर से छोड़ के भाग जाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बंदूक के दम पे उन्हें धमका के और वो घर से उठा के जबरन ले जाया जाता है। तो इस तरह से ये जो एसपी साहब बयान दे रहे हैं, ये बेतुका बयान है। ये जो पुलिसकर्मी एंगल लगा रहे हैं कि ये प्रेम प्रसंग का मामला हो सकता है, तो इसमें मुझे कहता है कि आप लोगों की विफलता जो छुपाने की कोशिश की जा रही है, सही कि अभी तक आरोपी को पकड़ा नहीं गया है, उसको बरगलाने की कोशिश मत कीजिए। लोगों को समझ में आ रहा है कि एक्चुअली केसेस क्या हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। मामला 25 अप्रैल की है, लेकिन ये सेम नाम का, सेम लड़की का, सेम गांव का, सेम लड़के का नाम, सेम उसके बाप का नाम, सेम उम्र, आज से ठीक 1 महीना पहले उन दोनों का विवाह कैसे हो जा रहा है? इन सभी चीज़ों को कहीं ना कहीं बहुत बारीकी से जांच करने की आवश्यकता है। मैं खुद चाहता हूं कि जहां जहां पे घटनाएं घट रही है ऐसी, उनका जहां पे जिस गांव का जिक्र आ रहा है, या शादी में उन्होंने, लड़के ने जो अपना एड्रेस दे रखा है वो दूसरा एड्रेस दे रखा है, बंगाल का एड्रेस दे रखा है, जो कि आपका शांति निकेतन के पास में वो जगह पड़ता है। जब मैंने अभी गूगल मैप पे उसको चेक किया तो ये शांति निकेतन के पास में उस जगह का नाम पड़ता है। और इसने जो परमानेंट एड्रेस दे रखा है वो झिमरी गांव का दे रखा है, जो कि नीमडी थाना अंतर्गत में आती है। चांडिल के सामने जो है सरायकेला खरसावां डिस्ट्रिक्ट का। तो उसके बाद भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मुस्लिम समाज द्वारा या मुस्लिम के कुछ युवकों द्वारा एक रैकेट चलाया जा रहा है, जिसमें से जो हिंदू युवतियां हैं या जो इस्लाम धर्म की नहीं हैं, वैसे युवतियों को किसी भी तरह से बहला फुसला के इस्लाम धर्म में शादी करवाना, उसे इस्लाम कबूल करवाना, और इसके जरिए उन्हें तरक्की से फंड किया जा रहा है। क्योंकि ये मुस्लिमों के दिमाग में ये चीज़ बैठा हुआ है कि जो अल्लाह को नहीं मानने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं काफिर हैं, और ये जो काफिर हैं ये इन्हें जीने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह को नहीं मानते हैं। इस मेंटालिटी की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। इसे गहराई से जांच करने की आवश्यकता है। ये केवल वोट बैंक के लिए कि गंगा जमुना तहजीब करते रहें, ये कहीं ना कहीं ये पार हो चुका है। वैसी वाली स्थिति नहीं रही है। आज की जो स्थिति है बहुत भयावह स्थिति है। इसे एक आपदा के रूप में लोगों को देखना चाहिए, और कहीं ना कहीं जो चीज़ें घट रही है उसको बड़े स्केल पर लोगों को फैलाना चाहिए, उस पर चर्चाएं करनी चाहिए। और जो लोग हो रहे हैं उसको पुलिस प्रशासन अपने तरीके से तो देखेगा ही, लेकिन मैं लोगों से अपेक्षा करूंगा कि वो लोग जो अभी घर जला रहे थे उनका, मैं तो चाहता हूं कि उनके सभी घर वालों को उसमें बंद करके उसके बाद जलाया जाता है। वैसे जो होना है सो हो ही रहा है। लोग मार खा ही रहे हो, पीट ही रहे हो, लड़कियों को, युवतियों को घरों से उठा के ले ही जा रहा है। तो फिर इतना सोचना समझना क्यों? हम इतना सहिष्णु क्यों आज भी बने हुए रह रहे हैं, जबकि हमारी लड़कियों को, हमारी बेटियों को घरों से उठाया जा रहा है, बंदूक की नोक पे उठाया जा रहा है। हेमंत सरकार, मुझे ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से ये सरकार चला रहे हैं, 5 साल पूर्व होने से पहले इसको इस्तीफा देना पड़ेगा, या तो इन्हें ज़बरदस्ती हटाया जाएगा। जिस हिसाब से ये जिस नीयत से सरकार को चला रहे हैं,
बाकी आप लोगों से फिर मैं मिलूँगा किसी दूसरी वीडियो में। तब तक आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस पर चर्चाएँ कीजिए, क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है और ऐसा क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसके बारे में चर्चा कीजिए। समाज के ऊपर खुले मंचों से चर्चा होनी चाहिए इसके बारे में।